उत्तर प्रदेश से डीएलएड वीटीसी करने के लिए इस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो आपको पता ही होगा। 9 अक्टूबर लास्ट डेट है उत्तर प्रदेश से डीएलएड वीटीसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, इस डेट से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। ये इलाहाबाद से डेट बढ़ती है, तो अगर डेट बढ़ेगी तो वो भी जानकारी दी जाएगी, बट उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ठीक है, पिछले साल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी, जैसे कि आगरा जिले की होगी, अलीगढ़ जिले की होगी, बदायूं जिले की होगी। ठीक है, इसके अलावा बरेली जिले की होगी। ठीक है, बरेली जिले की होगी, हाथरस जिले की होगी। ठीक है, इस तरह से अदर डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी पिछली बार। ठीक है, और पिछली बार का जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या थी वो 3,36,000 थी। कितनी थी? 3.36 लाख। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट किया था। इन्हीं स्टूडेंट्स में से ये कट ऑफ गई थी। ये जो कट ऑफ है केवल डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताई जा रही है आपको। किसके लिए? केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बस आपका फॉर्म फिल किया हुआ रहना चाहिए। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका जो एडमिशन है वो करा दिया जाएगा कम से कम फीस पर, मिनिमम फीस पर। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगी और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको पता ही होगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे तभी आपको जो गवर्नमेंट यानी जो डाइट कॉलेज है वो काउंसलिंग के थ्रू अलाउड होगा। कैसे होगा? काउंसलिंग के थ्रू अलाउड होगा। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के मुताबिक जो फीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 रहती है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 साल की 41,000 रहती है। लेकिन हम आपकी ये जो फीस है वो कम करा देंगे। 1 साल की फीस 41,000 है, दोनों साल की टोटल फीस में से ये आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि दोनों साल की फीस कितनी हुई? 82,000 हुई। ठीक है, तो फीस आपकी कम हो जाएगी, लगभग 55,000 के समथिंग ये फीस आपकी रहेगी दोनों साल की कंप्लीट। इसमें आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगरा जिले के में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी? 172 थी, यानी कि 172 जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज थी उन्हें इतनी कट ऑफ पर यानी कि मेरिट पर जो था वो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 165 नंबर तक ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को मिल गया था। इसी तरह से ओबीसी में 172 तक मिल गया था, एससी कैटेगरी में 162 तक मिल गया था डाइट कॉलेज, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी हाई थी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो कम थी। हो सकता है वहाँ पर 1 या 2 स्टूडेंट्स ही हों और उनकी जो मेरिट हो वो थोड़ी ज़्यादा हो, जिस वजह से वहाँ पर जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा हो। ठीक है, ये जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इस कट ऑफ की जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है पूरी स्टूडेंट्स की लिस्ट समेत, ठीक है, वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, तो उससे आप घबराएं नहीं। पहले यहाँ पर ये कट ऑफ देख लें अलग अलग जिलों की। अब आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले को यहाँ से देख लें। और आप कहेंगे कि पूरे 75 जिलों की कट ऑफ हमें उपलब्ध करा दीजिए, तो भैया हमारे पास पूरे 75 जिलों की कट ऑफ अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमारे पास जितने जिलों की कट ऑफ है उतने जिलों की हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। सभी जिलों की कट ऑफ अलग अलग रहती है। ठीक है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के डाइट कॉलेज में जाकर वहाँ से जो कट ऑफ लिस्ट है वो आप मांग सकते हैं। ठीक है, उस जिले के डाइट में जाकर। ठीक है, सभी जिलों के भाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पिछले साल हमारे पास जिन जिलों की उपलब्ध थी उतने जिलों की हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। यहाँ तक शाहजहांपुर जिले तक की आपकी कट ऑफ मिल चुकी है। ठीक है, और बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, पीलीभीत, शाहजहांपुर तक की कट ऑफ हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस कैटेगरी की स्टूडेंट्स ही नहीं है। ठीक है, जिस कैटेगरी में आपको नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है जिस जिले में उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने मेरिट यानी कि जो काउंसलिंग थी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं लिया था। ये जो कट ऑफ है केवल काउंसलिंग के थ्रू है, डायरेक्ट एडमिशन में कट ऑफ डाउन भी रही होगी। ठीक है, ये केवल मेरिट के थ्रू जो आपकी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है उसी की कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखाई दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑफिशियल एक बार आपको दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है। उससे पहले मैं एक बार चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूँ। पिछली बार जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो केवल 3,36,187 थी। ठीक है, इसलिए इतनी कट ऑफ गई थी। अगर इस बार ये संख्या बढ़ती है, मान लीजिए 5 लाख रहती है, तो इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो बढ़ जाएगा, हर जगह पर बढ़ेगा। ठीक है, सभी जगह पर बढ़ेगा कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से आपको पता है कि कट ऑफ बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट्स की संख्या इस बार कम रही, 3,36,000 से कम रही, तो ये जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा डाउन रहेगी। कैसी रहेगी? और भी ज़्यादा कम मेरिट पर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सीट की संख्या है यूपी में वो 10,600 ही है, और पिछली बार भी इतनी ही थी और इस बार भी इतनी ही है। प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2,23,000 के समथिंग सीटें हैं, 2,23,000। ठीक है, 2.23 लगभग इतनी सीटें हम मानकर चलिए कि 2.25 लाख सीटें हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, आपके चाहे कितनी भी मेरिट हो, बस आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहना चाहिए। अब देखिए वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो आपको कट ऑफ दिखाई वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स की ये पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। ठीक है,
और ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। ये पूरा देख सकते होंगे, ये आगरा जिले का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है और इसी से आपको जो कट ऑफ है वो दिखाई गई। ये ऑफिशियल है, ये यूपीडीएलडी की वेबसाइट से डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल है, देख सकते होंगे आगरा डाइट की है ये, ठीक। कॉलेज कोड आप देख सकते होंगे डाइट आगरा, ये गवर्नमेंट कॉलेज की ही केवल जो जानकारी वो आपको दी जा रही है, ठीक है। तो फेज़ 1 में ये स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हुए थे, ये स्टूडेंट्स के नाम वगैरह देख सकते होंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी भी यहाँ पर देखने के लिए मिली, जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है। और एक जो स्टेट रैंक थी वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली होगी, ठीक है, स्टेट रैंक, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर किस डेट में इन्हें कॉलेज अलाउड हुआ था वो भी, और जो इनकी परसेंटेज थी टोटल वो भी यहाँ पर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते होंगे। इसके बाद ये आ गया आपका बरेली जिले का, ठीक है। ये बरेली जिले का डाइट है, बरेली जिले का जो डाइट है वो फरीदपुर तहसील में, कहाँ पर, फरीदपुर तहसील में, ठीक है। तो ये बरेली जिले का आ गया, इसमें भी देख सकते होंगे ये परसेंटेज कितने परसेंटेज तक पर स्टूडेंट्स को डाइट कॉलेज मिल गया था। तो दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है वो कम भी रह सकती है अगर फॉर्म कम भरे गए, और ज़्यादा भी जा सकती है। तो इसलिए आप अभी से कमेंट करके ना बोलें कि हमें डॉट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काउंसलिंग पर आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि आपको डाइट कॉलेज मिल रहा है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। काउंसलिंग अभी इस समय जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें जो शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग है वो लगभग 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। कितनी? 17 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और अगले दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस डेट को चेंज किया जाता है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।